हेलो तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स या रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसके पहले हमारे कुछ और वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने वैदिक मैथमेटिक्स को देखा हुआ है। वैदिक मैथमेटिक्स दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और वहाँ पे मैथ्स आने वाली है। बेसिकली अगर हम देखें तो मैथ्स लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आती, किसी में कम आती, किसी में ज़्यादा आती है। मतलब जो मार्क्स वो होल्ड करके रखती, किसी में ज़्यादा मार्क्स होल्ड करके रखती, किसी में कम मार्क्स होल्ड करके रखती, बट मैथ्स आती ज़रूर है। तो कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये हमें वैदिक मैथमेटिक्स से पता चलता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस देखे हैं, मतलब आयु पर आधारित प्रश्न देखे हुए हैं, उनकी भी मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। चाल दूरी और समय यानी डिस्टेंस टाइम, उस पर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। औसत यानी एवरेज पे भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो आप उनको जाके भी देखें क्योंकि उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसमें बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी हैं जो शायद हो सकता है आपने अभी तक नहीं देखी होंगी या आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आज हम बात करेंगे रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न या क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स और देखेंगे इनकी शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी सिग्नल को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। हमें क्या बताना है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर की है, और वो एक सिग्नल को 20 सेकेंड्स में पार करती है। सिग्नल को 20 सेकेंड में पार करती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की चाल कितनी होगी, और बताना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। जबकि जो टाइम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सेकेंड्स में, और जो उसकी लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है मीटर में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सीधा मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ज़्यादा लंबी मेथड्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल ट्रिक्स में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर हमें चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय। तो हम सीधे उसको पुट कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। क्योंकि वो पोल को पार कर रही है तो पोल की तो कोई डिस्टेंस होगी ही नहीं ना, पोल तो एक सीधा सिंगल है, वो सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई कोई इतनी ज़्यादा तो होती नहीं कि 5 मीटर 6 मीटर का है कि हम उसकी डिस्टेंस कवर करना है, वो तो सिंपल छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स का, ये कर दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि उसकी चाल हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे पे, जबकि यहाँ तो मीटर पर सेकंड दिया है, तो इसको मुझे किलोमीटर पर घंटे में बदलना पड़ेगा। और उसको बदलने के लिए हम एक डायरेक्ट शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सॉरी, जब भी क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम सिंपली 18/5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में करना है तो हम 5/18 का यानी 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो हम 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया मेरा, 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारी ट्रेन थी उसकी चाल, उसकी स्पीड कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था उसमें हमें दिया हुआ था क्या, कि टाइम दिया हुआ था, ट्रेन की लंबाई दी हुई थी, हमें स्पीड बताना थी कि कितनी स्पीड वो ट्रेन चल रही है।
इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमें ट्रेन की लंबाई पता है, ट्रेन की स्पीड पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कितने टाइम में उस खंबे को, उस पोल को पास करेगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सेम ट्रिक वहाँ यहाँ भी हम अपनाएंगे। हमारी जो चाल है वो हमें पता है, कितनी लंबी ट्रेन है वो हमें पता है, हमें सिर्फ टाइम फाइंड करना है। तो चाल कितनी है हमारी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये 72 लिख लिया पहले तो। अब इसमें मैं कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, वहां पे हमने ऊपर कितने का किया था, 18/5 का किया था। क्यों, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में पता था, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उसका रिवर्स हो गया। हमको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस हमारी कितनी है, सॉरी डिस्टेंस हमारी कितनी है 100 मीटर्स की, वो हमें पता है, टाइम हमें फाइंड करना है। चलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 हो गया 20। अब मैं क्या करूं, इसको जस्ट क्रॉस कर दूं, क्योंकि टाइम मुझे पता करना है। तो मैं टाइम को इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले आया और इस 20 को दूसरे साइड ले गया। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 20। इसको कैंसिल कर दिया, कितने जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी सिग्नल को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन देख लिया जिसमें हमने ट्रेन की चाल बताई थी, स्पीड बताई थी। दूसरा क्वेश्चन हमने देख लिया जिसमें हमने टाइम बताया था। अब हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, हमें बताना है ट्रेन कितनी लंबी है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा वही हो जाएगा, मुझे पता है कि उसकी स्पीड कितनी थी 90। अब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा मीटर पर सेकंड में। उसके लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने का, 5/18 का, मल्टीप्लाइड बाय 5/18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमें नहीं पता है कितनी है, कितनी लंबी ट्रेन है, तो वो हमने मान लिया x डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है उसका 20 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए अब क्या हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये चला गया 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 हो गया 25 और ये 20 को मैं इस साइड ले आऊँगा इक्वल्स टू के दूसरे साइड। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाइड डिवाइड में है, दूसरे साइड आके वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 5 इंटू 5 हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू हमारी जो डिस्टेंस है यानी x है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। तो x इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा 500 मीटर, मतलब मेरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 500 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर की ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए ऊपर अभी जो हमने 3 क्वेश्चन देखे हुए हैं, उन तीनों क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी, उन तीनों क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि वहां पे जो ऑब्जेक्ट था जिसको ट्रेन पार कर रही थी वो क्या था, एक पोल था। अब पोल के केस में क्या होता है कि उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि पोल बिल्कुल एक पतला सा ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी खुद की कोई डिस्टेंस होती नहीं है। तो हमको सीधे सीधे ट्रेन की डिस्टेंस को ही मान के चलना पड़ता है कि कंप्लीट डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो कितनी होगी, ट्रेन की खुद की डिस्टेंस होगी, मतलब इंजन से लेके लास्ट डिब्बे तक की जो डिस्टेंस होगी वो। लेकिन अब अगर हम बात करें एक प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म के केस में क्या हो जाता है कि भाई ट्रेन की तो अपनी डिस्टेंस है ही, इंजन से लेके लास्ट डिब्बे तक उसकी खुद की तो खुद एक डिस्टेंस है ही, साथ में क्या है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की भी एक डिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चौड़ा होता है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसको पार करना है। तो अब वो पार करना कब कहलाएगा भाई, एक कॉर्नर से, प्लेटफॉर्म के एक कॉर्नर से इंजन एंटर किया,
ठीक है, प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा, उसके साइड से जो ट्रैक होता है वहाँ पे करेगा। तो जैसे ही ट्रेन एंटर करेगी वो हो गया उसका एंट्री, और जब लास्ट डिब्बा प्लेटफॉर्म के दूसरे कॉर्नर से आगे निकल जाएगा तब होगा वो उसका एग्जिट, मतलब उतना वो डिस्टेंस पूरा कवर करेगी। तो डिस्टेंस उसको कितनी कवर करना पड़ेगी, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस जो 200 मीटर है वो तो कवर करना ही पड़ेगा, साथ में ट्रेन की जो खुद की डिस्टेंस है 100 मीटर वो भी उसको कवर करना पड़ेगी। क्योंकि एंट्री काउंटिंग हम स्पीड कहाँ से कर लेंगे, डिस्टेंस हम कहाँ से कर लेंगे, जैसे ही इंजन उसका प्लेटफॉर्म के एक कॉर्नर से एंटर करेगा। लेकिन डिस्टेंस खत्म कब होगी, जब ट्रेन का लास्ट डिब्बा प्लेटफॉर्म के दूसरे कॉर्नर से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करना पड़ेगी, ट्रेन की खुद की डिस्टेंस 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस 200 मीटर, मतलब टोटल 300 मीटर की उसको डिस्टेंस कवर करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले स्पीड कितनी दी हुई है 72, इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300, जो टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है। अब इसको मैंने कैंसिल किया, ये गया 4 टाइम्स, ये हो गया कितना 4 × 5 20। अब इसको जस्ट मैं क्रॉस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू टाइम। इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेकेंड। हमारा टाइम कितना जाएगा 15 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। यहाँ पे क्या हो गया, हमको पता है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, हमें ये भी पता है कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, और हमें ये भी पता है कि उसने टोटल टाइम कितना लिया। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि ट्रेन अपने आप में कितनी लंबी थी, हमें वो पता करना है। चलिए, स्पीड कितनी 72, सॉरी स्पीड कितनी उसकी 72 है, इनटू इसको फिर हम मीटर पर सेकंड कर लेंगे, 5/18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 मीटर जो प्लेटफॉर्म है, प्लस x जो हमारे ट्रेन की लंबाई है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 40 मिनट। चलिए इसको कैंसिल कर दिया, ये चला गया 4 टाइम्स, ये हो गया 20। अब मैं क्या करूं, x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं सारी चीज़ों को दूसरे साइड ले आ रहा हूं। तो ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, कितना हो जाएगा 800, और यहाँ पे ये 200 प्लस में है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू x। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 600 मीटर, मतलब हमारी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 600 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 मीटर व 300 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। उनमें चल रही हैं, मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को वो पार कर लेंगी। अब कंडीशन क्या हो रही है, देखिए कि जो हमारी ट्रेनें हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना, अपोजिट नहीं जा रही हैं या एक साइड नहीं जा रही, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब दो ट्रेन एक दूसरे के साइड आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है, क्योंकि भाई दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस कितनी स्पीड में कर पाएंगी। भाई पहली ट्रेन 40 किलोमीटर के में, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड जो है वो भी ऐड हो जाएगी, और डिस्टेंस तो हम ऐड करेंगे ही, क्योंकि दोनों ट्रेन जैसे ही इंजन एक दूसरे का क्रॉस होगा स्पीड काउंट हो जाएगी, और ख़त्म कब होगी, जब दोनों के लास्ट डिब्बे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की स्पीड हमने ऐड कर दी, 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 50 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो वही सेम स्टेप, स्पीड उनकी है 90 किलोमीटर पर आवर इनटू, फिर हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उनकी डिस्टेंस जो हो गई 300 + 200 यानी 500 डिवाइडेड बाय टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने मान लिया t। अब इसको मैं कैंसिल करूँगा, कितने टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स, 5 × 5 ये हो गया 25, टी को मैं इस साइड ले आया, 25 को मैंने नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 25। इसको कैंसिल किया मैंने, कितने समय चल जाएगा, 20 टाइम्स चला जाएगा, तो टाइम मेरा हो जाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, चलिए होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो और मज़ा आ रहा होगा शॉर्ट ट्रिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर क्रमशः 40 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही हैं। मिलने के 20 सेकंड से बाद एक दूसरे को पार कर लेती हैं। यदि एक की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरे की लंबाई बताइए। यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, बाकी कंडीशन तो सेम है कि जो ट्रेनें हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी। मुझे ये भी पता है कि उन्होंने टाइम कितना लिया, 20 सेकंड का उन्होंने टाइम लिया। मुझे ये भी पता है कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर। अब मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है कि जो दूसरी ट्रेन थी उसकी लंबाई कितनी थी। चलिए करते हैं। सबसे पहले स्पीड कितनी हो गई, 40 + 50 मतलब 90 किलोमीटर/आवर। अब आंसर हमें सेकंड में दिया है तो मुझे इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर दिया, इक्वल्स टू पहली ट्रेन 200 मीटर प्लस x मतलब दूसरी ट्रेन डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 5 × 5 = 90। तो अब मैं, ये हो गया सॉरी 5 × 5 = 25, तो ये हो गया 25। इस 20 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले आया, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाइड में चला गया, मल्टीप्लाइड बाय 20। ये 200 यहाँ पे प्लस में है तो दूसरे साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -200 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x। तो 25 × 20 हो गया 500 माइनस 200 इक्वल्स टू हो गया x। तो माइनस किया तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 300 मीटर। मतलब मेरी जो सेकेंड ट्रेन थी वो कितनी लंबी होगी, 300 मीटर की। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 350 मीटर व 150 मीटर लंबी दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को वो पार कर लेंगे। देखिए अभी तक कंडीशन क्या थी, जो हमारी पहली कंडीशन थी उसमें सिग्नल था हमारा। अब वो पोल है, वो तो मूवमेंट कर नहीं सकता, वो तो कहीं जा नहीं सकता, वो अपनी प्लेस पे फिक्स है। सेकेंड कंडीशन थी हमारी प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म में भी सेम कंडीशन, भाई प्लेटफॉर्म की चाल कुछ नहीं होगी क्योंकि प्लेटफॉर्म भी फिक्स है। थर्ड कंडीशन हमने देखा कि जो दो ट्रेनें थी वो एक दूसरे की तरफ आ रही थी। अब एक दूसरे की तरफ आ रही तो मतलब क्या, भाई आपको दोनों की स्पीड का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या हो गया, दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या वहाँ पे हमको स्पीड का एडवांटेज मिलेगा, आंसर है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई देखो एक ही दिशा में आप जाओगे तो आपकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम है और दूसरा जो ट्रेन है उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज आप 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहे हैं और सामने वाला बाजू वाला जो वो 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो आपसे कितना आगे होगा, सिर्फ 10 किलोमीटर/आवर की ही आगे जा पाएगा। मतलब वो 1 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर ही आपसे आगे जा पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो आप भी कवर कर रहे हैं ना, मगर वो क्योंकि आपसे 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो वो सिर्फ उतनी ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें जो स्पीड है उसका एडवांटेज नहीं मिलता है, उल्टा हमारी स्पीड कम हो जाती है। जो डिस्टेंस हम कवर कर पाते हैं वो कम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। चलिए देखिए कैसे। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 90 किलोमीटर/आवर एक ट्रेन की और दूसरे की है 40 किलोमीटर/आवर। तो हम कितने से जा पाएंगे, 90 - 40 मतलब 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से हम आगे जा पाएंगे। फिर वही इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 5/18 कर दिया।
इक्वल्स टू दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस या लंबाई कितनी है 350 प्लस 150, 350 प्लस 150 कितना 500 डिवाइडेड बाय टाइम हमें नहीं पता जो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिवाइड में 18 है जिसको कैंसिल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं इस टाइम को एक साइड ले लेते हैं और बाकी वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, जस्ट इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 5 इक्वल्स टू टाइम। हमने क्या किया, इस 18 को दूसरे साइड ट्रांसफ़र किया तो वो यहाँ मल्टीप्लाइड में था, वहाँ जाके डिवाइड में हो गया। ये 50 जो हमारा ऊपर था और 5 जो हमारा ऊपर था वो दोनों नीचे चले गए, इक्वल्स टू हो गया टाइम। इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये 5 से चला गया 10 टाइम्स, ये 5 से चला गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 दैट इज 36। तो टाइम हमारा हो गया 36 सेकेंड। चलिए दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस आपको आगे मिलते रहें। थैंक यू।